पुराने समय की बात है। आर्यनगढ़ नामक गांव में एक आशा नाम की बूढ़ी औरत रहा करती थी। उसके दो पुत्र थे। बड़े बेटे का नाम वीर था और दूसरे का नाम सुरेश। वीर और सुरेश अपने पिताजी की मृत्यु के बाद काफी मेहनत करते थे। वीर हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर आसपास के खेतों में काम करने जाता था। उसके हाथों में कड़े मेहनत के निशान, चेहरे पर पिता की अनुपस्थिति का दर्द और आंखों में माँ और भाई के लिए एक बेहतर कल का सपना था। सुरेश, जो वीर से 3 साल छोटा था, अपने भाई की तरह ही मेहनती था, लेकिन थोड़ा अधीर स्वभाव का। वह आसपास के बाजारों में छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे कमाता था। दोनों भाई पूरी मेहनत करते, परंतु उनके घर की गरीबी दूर नहीं होती थी। उनका घर एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसकी छत बरसात में हमेशा टपकती थी। उनकी दरिद्रता का मूक साक्षी था। एक शाम जब आकाश नारंगीलाल रंगों से सजा हुआ था, वीर थकाहारा घर लौटा। उसकी कमीज पसीने से भीगी हुई थी और उसके चेहरे पर हताशा के भाव थे। आशा चूल्हे पर बची खुची रोटियां सेंक रही थी। उन्होंने वीर को आते देखा तो उनकी आंखों में अपार स्नेह उभर आया। आ गए बेटा? आशा ने प्यार से पूछा। बहुत थक गए लगते हो। वीर ने एक लंबी सांस ली और पुराने चटाई पर बैठते हुए बोला, हाँ माँ, आज भी काम बहुत था, लेकिन मजदूरी उतनी ही। उसकी आवाज में निराशा की झलक थी। माँ, वीर ने धीरे से कहा, अपनी थकी आंखों को मलते हुए, जब से पिताजी गए हैं, एक भी दिन इस घर में ढंग का भोजन नहीं पका है। तू भी क्या सोचती होगी ना माँ, कि 2-2 जवान बेटे हैं और घर में 2 समय का खाना भी ठीक से नहीं पकता। आशा ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में पति की याद और बेटों के प्रति अटूट विश्वास था। कैसी बात कर रहा है बेटा तू? मेहनत तो दिन रात करता ही है। अब यह तो ऊपर वाले की देन है। घर में गरीबी जिस तरह रहे, तू मेहनत करता है दिन रात। एक ना एक दिन तेरी मेहनत जरूर रंग लेकर आएगी, मुझे उम्मीद है। उनकी बातें चल ही रही थी कि आशा का छोटा बेटा सुरेश भी आ गया। उसके चेहरे पर भी वही थकान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह घर में प्रवेश करते ही बोला, हाँ माँ, भाई ठीक कह रहे हैं। हम दोनों भाई मिलकर भी घर और तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तू भी क्या सोचती होगी ना माँ? सुरेश की आवाज में शिकायत थी, लेकिन उसके शब्दों में पीड़ा छिपी थी। एक ऐसे युवक की पीड़ा जो अपनी माँ का दुख नहीं देख सकता। आशा ने प्यार से उसके बाल सहलाए और शांत स्वर में बोली, पड़ोस की सीता को देखा है? उसके 4 बेटे जवान हैं। वो फिर भी अपने पेट की आग बुझाने के लिए घर घर मांगती है और तब अपना पेट पालती है। 4 में से कोई सा भी बेटा उसको आंख भर के नहीं देखता। मुझे पेट भरने के लिए घर घर तो नहीं जाना पड़ता। वीर के चेहरे पर अपराध बोध की छाया उभर आई। उसने धीरे से कहा, फिर भी माँ, मैं और सुरेश हर दिन काम की तलाश में जाते हैं। कभी काम मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। ऐसा कब तक चलेगा? हमें कुछ और सोचना होगा। आशा की आंखों में अचानक एक चमक आई, मानो कोई पुरानी यादें जागृत हो गई हों। तुम दोनों की बात सुनकर मुझे आज बहुत सालों पहले की बात याद आ गई। कौन सी बात माँ? सुरेश ने उत्सुकता से पूछा। आशा दरवाजे के बाहर दूर क्षितिज की ओर देखने लगी, जैसे अपने अतीत में खो गई हूँ। आज से कई वर्ष पहले जब मैं युवा अवस्था में थी, तब मैंने कुछ सुना था। तुम्हारे ननिहाल में एक जंगल हुआ करता था। मेरे पिताजी मुझे हमेशा वहां जाने से मना किया करते थे। क्यों माँ? नाना जी आपको वहां जाने से क्यों मना करते थे? सुरेश ने उत्सुकता से पूछा। उसकी आंखों में जिज्ञासा भर आई थी। पिताजी हमेशा कहते थे वो एक रहस्यों से भरा जंगल है। आशा ने अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए कहा, कई लोग इस जंगल में गए, उनकी किस्मत पलट गई। कई लोगों की जिंदगी आसान हो गई। ऐसा लगता था उनको देख के जैसे उन्होंने नया जन्म लिया हो। आशा की आंखों में अतीत की झलक थी और उनके स्वर में एक अजीब सी लालसा। मैंने कई बार सोचा मैं भी अपनी किस्मत को पलटूं, पर मैं अपने पिताजी के खिलाफ उस जंगल में नहीं गई। आज मुझे पछतावा होता है। काश मैं उस जंगल में जा सकती। वीर और सुरेश दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में एक नया उत्साह था। माँ, क्या वो जंगल अभी भी है? क्या हम वहाँ जा सकते हैं?
वीर ने उत्सुकता से पूछा। सुरेश ने वीर का हाथ थामते हुए कहा, हाँ शायद। फिर तो हमें उस जंगल में जाना चाहिए भाई। हाँ छोटे, तुम ठीक कह रहे हो, हमें वहाँ जाकर अपनी किस्मत जरूर आजमानी चाहिए। वीर के स्वर में दृढ़ संकल्प था। आशा के चेहरे पर अचानक एक भय की छाया छा गई। वहाँ जाने की सोचना भी मत, मैं तुमको वहाँ नहीं जाने दूंगी। पर माँ, अभी तो आपने कहा कि आप वहाँ जाना चाहती थी। सुरेश ने आश्चर्य से पूछा। मैं खुद जाना चाहती थी, पर अपने बच्चों को नहीं भेज सकती। आशा की आवाज कांप रही थी। वहाँ तुम दोनों को कुछ हो गया तो मैं तो जीती जी मर जाऊंगी। मेरा कौन है बेटा तुम दोनों के सिवा, मैं तुम दोनों को उस जंगल में जाने नहीं दूंगी। लेकिन सुरेश अड़ गया था। उसकी आंखों में साहस और लालसा दोनों की चमक थी। जाने दो ना माँ, क्या पता हमारी भी किस्मत बदल ही जाए। उस रात कई घंटों तक तीनों ने बहस की। वीर और सुरेश ने माँ को मनाने की हर कोशिश की और आशा ने उन्हें रोकने की, लेकिन माँ की एक न चली। आखिरकार आशा ने अपने बेटों की जिद के आगे हार मान ली, जैसे कि वे जानते थे कि वह मान जाएंगी। अगली सुबह जब पक्षी अभी अभी जागे थे और आसमान में लालिमा फैल रही थी, आशा ने अपने दोनों बेटों के माथे पर तिलक लगाया। उनके हाथों में थोड़े से सूखे भोजन का पोटला थमाया और आंखों में आंसू भरे थे। यही मोहिनी का जंगल है, उन्होंने धीरे से कहा, जहाँ कई लोगों की किस्मत बदल गई और कई लोग वहाँ से कभी लौटे ही नहीं। उनकी आवाज में चिंता थी। वादा करो कि तुम दोनों सावधानी से रहोगे। आप चिंता मत करो माँ, वीर ने दृढ़ता से कहा। हम दोनों जल्द ही लौट आएंगे और आपके सपनों को पूरा करेंगे। वीर और सुरेश ने अपनी माँ को गले लगाया और फिर जंगल की ओर चल पड़े, अपने भविष्य की तलाश में, अपनी किस्मत बदलने की उम्मीद में। सुरेश और वीर चलते चलते कई घंटों तक या शायद कई दिनों तक, वे ठीक से नहीं जानते थे, एक अजीब से मार्ग पर चल रहे थे जो कभी ऊबड़ खाबड़ हो जाता तो कभी घने पेड़ों से भर जाता। सूरज ने अब आकाश में अपना मध्य स्थान ग्रहण कर लिया था और उसकी किरणें पत्तों के बीच से छनकर उनके मार्ग को थोड़ा रोशन कर रही थी। सुरेश, जो अपने बड़े भाई से कम धैर्यवान था, थकान से चूर होकर एक पत्थर पर बैठ गया। उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे और उसका माथा पसीने से भीग चुका था। हम इस जंगल की खोज में तो आ गए भाई, उसने हांफते हुए कहा, लेकिन आपको क्या लगता है कि हम किस्मत बदलने में कामयाब होंगे? कहीं हम भी उन लोगों की तरह न हो जाए जो कभी लौटे ही नहीं। उसकी आवाज में डर की झलक थी। वीर, जिसके चेहरे पर थकान के बावजूद एक अजीब सा विश्वास था, अपने छोटे भाई के पास आकर बैठा। उसकी आंखों में पिता की याद थी, जिनके शब्द उसे अभी भी याद थे। क्यों नहीं, जरूर, उसने दृढ़ता से कहा। तुम भूल गए पिताजी क्या कहते थे, किस्मत उन्हीं की चलती है जो अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं और दृढ़ निश्चय के साथ अच्छे कर्म करते हैं। सुरेश ने अपने भाई की ओर देखा, उसकी थकी हुई आंखों में कुछ संदेह था। भाई, हम इतनी दूर आ गए, मेरे तो पैर भी दर्द करने लगे, कहाँ होगा वो मोहिनी का जंगल? वीर अपने पोटले से थोड़ा पानी निकालकर अपने भाई को देते हुए बोला, भाई तुम थोड़ी हिम्मत रखो, यहाँ तक आ गए हो तो मोहिनी का जंगल भी पहुँच ही जाएंगे। अब खाली हाथ घर नहीं लौट सकते, माँ से वादा किया है अपनी किस्मत को पलट कर रखने का। सुरेश ने एक लंबी सांस ली और अपने भाई का हाथ थामकर उठ खड़ा हुआ। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। वीर सुरेश को समझाकर फिर से आगे बढ़ने लगता है। दोनों भाई घने जंगल से गुजरते हुए आगे बढ़ते रहे। आसमान में बादल छाने लगे थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। रास्ते में उनको एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसकी दाढ़ी लंबी और सफेद थी और जिसके कंधे पर एक छोटी सी लाठी थी। बूढ़े ने उन्हें देखते ही अपनी भौहें सिकोड़ी, जैसे कोई अनहोनी देख रहा हो। काका, ये मोहिनी का जंगल कहाँ मिलेगा? वीर ने विनम्रता से पूछा। बूढ़े ने उन दोनों को गौर से देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सा भय था। अरे क्यों अपनी जान देने पर तुले हो, वापस लौट जाओ, उसकी आवाज कांप रही थी। काका, आप मोहिनी के जंगल का नाम सुनकर इतना डर क्यों गए?
सुरेश ने अचंभे से पूछा। उसकी आवाज में जिज्ञासा थी, बूढ़े की आंखों में गहरा भय था और उसके हाथ कांपने लगे थे। बेटा, उस जंगल को किस्मत का जंगल कहा जाता है, परंतु किस्मत सबकी अच्छी नहीं होती। सालों पहले जो हुआ उसके बाद से उस जंगल के नाम से भी हमको डर लगता है। क्या हुआ था सालों पहले काका, बताओ ना? वीर ने उत्सुकता से पूछा। उसकी आंखों में जिज्ञासा और संकल्प था। बूढ़े ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि कोई दर्दनाक यादें उसके जहन में ताजा हो गई हों। वो तो मैं नहीं बता सकता। उसकी आवाज धीमी और भयभीत थी। ठीक है, जो हुआ आप उसके बारे में नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, वीर ने धैर्य से कहा। बस आप हमें मोहिनी के जंगल का रास्ता तो बता दो। बूढ़े ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में अब भी वही डर था। तुम अपनी मौत के बहुत नजदीक जा रहे हो, सोच लो। अरे काका, जिंदगी के नजदीक तो वैसे भी नहीं है, सुरेश ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी हंसी में एक अजीब सा डर छिपा था। आप बस रास्ता बताओ, बाकी हम पे छोड़ दो। बूढ़े ने अब एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में हताशा थी, लेकिन उसने आखिरकार हार मान ली। ठीक है, मैं तुमको रास्ता बताऊंगा। फिर बूढ़े ने कुछ देर सोचा और बोला, जहाँ 2 चांद और 2 सूरज दिखने लगे, समझ लेना तुम मोहिनी के जंगल के बहुत करीब हो। 2 चांद, 2 सूरज? सुरेश ने आश्चर्य से पूछा। अरे काका, क्यों मजाक कर रहे हो? बूढ़े ने अब उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गया, मानो उसने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया हो। सुरेश और वीर फिर से आगे बढ़ने लगे। उनके मन में अब और भी रहस्य और सवाल थे। 2 चांद और 2 सूरज, यह कैसे संभव हो सकता है? वे चलते चलते एक घने जंगल के मध्य पहुँचे, जहाँ पेड़ों की छाव इतनी गहरी थी कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से वहाँ तक पहुँच पाती थी। वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे सारे पक्षी और जानवर भी उस स्थान से दूर भाग गए हों। अचानक वीर ने आसमान की ओर देखा और चौंक गया। सुरेश देखो, उसने हैरानी से चिल्लाते हुए कहा। 2 सूरज? सुरेश ने भी ऊपर देखा और वास्तव में आकाश में 2 सूरज चमक रहे थे, एक असली और एक उसका प्रतिबिंब, जो एक विशाल झील में परिलक्षित हो रहा था। दोनों भाइयों के बदन में कंपी सी दौड़ने लगी। हम मोहिनी के जंगल में पहुंच चुके हैं, वीर ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा विश्वास था। अब बस थोड़ी सी और हिम्मत कर लो सुरेश। जैसे जैसे वे मोहिनी के जंगल के अंदर प्रवेश करते गए, वातावरण और भी रहस्यमय होता गया। पेड़ों की छाया लंबी और भयावह हो गई थी और हवा में एक अजीब सी सर्दी थी, जैसे कि कहीं दूर से किसी के रोने की आवाज आ रही हो। अचानक उन्हें एक विशाल पत्थर की मूर्ति दिखाई दी, जो एक राजा जैसी दिखती थी, मुकुट और राजसी वस्त्रों से सुसज्जित, लेकिन पूरी तरह से पत्थर की बनी हुई। ये राजा पत्थर के कैसे बने हुए हैं? सुरेश ने हैरानी से पूछा। उसकी आंखों में भय और जिज्ञासा का मिश्रण था। यह तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है, वीर ने स्वीकार किया। उसकी आंखें उस पत्थर की मूर्ति के चेहरे पर जमी हुई थी, जिस पर एक अजीब सा दर्द झलक रहा था। तभी वीर की नजर दूसरी जगह गई और वहाँ भी एक और राजा की पत्थर की मूर्ति थी, बिल्कुल पहली जैसी ही, जैसे किसी ने उसी राजा की एक दूसरी प्रतिमा बना दी हो। 2 राजा की मूर्ति, यह कैसे हो सकता है? वीर ने स्वयं से पूछा। वीर और सुरेश आगे बढ़े और उन्होंने देखा कि वहाँ 2 राजकुमार, 2 राजकुमारी और 2 रानियों की मूर्तियाँ भी थी, सभी पत्थर की बनी हुई, जैसे किसी अभिशाप के कारण वे पत्थर बन गए हों। छोटे, यहाँ पूरा राज परिवार पत्थरों की मूर्तियों में बदल चुका है, वीर ने चिंतित स्वर में कहा। भाई, हमें इनकी मदद करनी चाहिए, सुरेश ने तुरंत कहा। उसकी आंखों में सहानुभूति थी। ये ऐसे ही नहीं बने होंगे, जरूर कोई कारण होगा। अरे, सबकी 2 मूर्तियां हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी मूर्ति असली है? वीर ने सोचते हुए कहा। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ गई थी। भाई, हर चीज का कोई ना कोई उपाय होता है, इसका भी जरूर कोई होगा, सुरेश ने धैर्य से कहा। उसकी आंखों में अब एक नया साहस था। दोनों भाई कुछ देर तक ऐसे ही उन मूर्तियों को देखते रहे, हर कोण से, हर नजरिए से, जैसे कोई छिपा हुआ रहस्य ढूंढ रहे हों।
कुछ देर देखने के बाद वीर की नजर एक विशेष बात पर पड़ी। छोटे, देख रहे हो? उसने अचानक कहा। यह दोनों राजा हैं। इनमें से एक की आंख में आंसू है। सुरेश ने गौर से बारी बारी दोनों राजाओं की मूर्ति को देखा और सचमुच एक राजा की पत्थर की आंखों से पत्थर के आंसू बह रहे थे। एक अद्भुत और अविश्वसनीय दृश्य। हाँ भाई, आप ठीक कह रहे हो, सुरेश ने आश्चर्य से कहा। मतलब जिसकी आंख में आंसू है वही असली राजा है। पत्थर तो कभी नहीं रो सकता। सुरेश का इतना कहना था कि राजा की मूर्ति, जिसकी आंखों में आंसू थे, अचानक हिलने लगी। धीरे धीरे पत्थर की आवाज में वो बोल पड़ी, तुम दोनों बहुत नेक दिल हो। जो आज तक कोई नहीं कर पाया, तुमने वो कर दिखाया। बहुत लोग आए और गए इस जंगल में, परंतु किसी को भी हमारी असली सूरत की पहचान नहीं हुई। वीर और सुरेश हैरत से उस पत्थर की मूर्ति को देखते रहे, जिसने अब बातें करना शुरू कर दिया था। उनकी आंखें विस्मय से फैल गई थी। महाराज, आप पत्थर में कैसे बदल गए? वीर ने हिम्मत करके पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। राजा ने एक लंबी और दर्दभरी सांस ली, जैसे सदियों का दर्द उनके सीने में दफन हो। यह एक लंबी और दुखभरी कहानी है युवक, उन्होंने कहा। उनकी आवाज पत्थर के बावजूद भावुक थी। मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाता हूँ, ताकि तुम जान सको कि किस प्रकार से हमारा राज परिवार इस अभिशाप का शिकार हुआ। और फिर राजा ने अपनी कहानी शुरू की। एक ऐसी कहानी जो लालच और परिणाम की थी। एक ऐसी कहानी जो सबके लिए एक सबक थी। बहुत समय पहले की बात है, राजा ने शुरू किया। उनकी आवाज में अतीत की झलक थी। मेरा एक खुशहाल राज्य हुआ करता था। तब मैं बहुत धनवान हुआ करता था और गांव के लोगों के लिए काफी कुछ मदद करता था, जिससे मेरे राज्य के लोगों का भला हो सके। राजा ने अपनी कहानी आगे बढ़ाई कि कैसे एक दिन उन्होंने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, अभी हमारे राज्य के तिजोरी में कितना धन है? महाराज, इतना धन है कि इसे गिनवाने के लिए कई दिन लग जाएंगे। तब भी यह धन खत्म नहीं होगा महाराज, मंत्री ने गर्व से जवाब दिया था। यह तो बहुत अच्छी बात है मंत्री, राजा ने कहा था, लेकिन अगर हम इस धन को दुगना करवाएं तो कैसा रहेगा? मंत्री जी, वो कैसे होगा महाराज? मंत्री ने आश्चर्य से पूछा था। हमारा इतना धन दुगना कैसे हो सकता है? यदि ऐसा हुआ तो हमारा राज्य सबसे शक्तिशाली और ताकतवर हो जाएगा और पड़ोसी राजाओं और राज्यों पर भी हमारा प्रभाव पड़ेगा। आपने सही पहचाना मंत्री जी, राजा ने कहा था। उनकी आंखों में लालच की चमक थी। हमें तो यही करना है कि हमारा राज्य कोष हमेशा धन से भरा रहे, ताकि आसपास के राज्यों पे बदलाव बना रहे। इसके लिए मेरे पास एक योजना है। मैं जरूर सुनना चाहूँगा महाराज कि आपके पास क्या योजना है? मंत्री ने उत्सुकता से पूछा था। मैंने सुना है कि राज्य की एक सुनसान जगह पे एक बहुत बड़ी पहाड़ी है। वहाँ एक गुफा में तांत्रिक रहता है, जिसके पास हर समस्या का हल होता है, राजा ने रहस्यमय स्वर में कहा था। फिर तो हमें जरूर उस तांत्रिक बाबा से मिलना चाहिए महाराज, मंत्री ने सहमति जताई थी। चलिए हम उन बाबा को मिलने के लिए चलते हैं। हाँ चलो मंत्री, राजा ने कहा था, लेकिन इस बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे और सैनिकों को भी साथ नहीं ले जाएंगे। राजा ने बताया कि वे गुफा में पहुँचे और वहाँ उन्होंने देखा कि तांत्रिक के साथ एक जादूगरनी भी खड़ी थी। आओ राजन आओ, तांत्रिक ने उनका स्वागत किया। बताओ क्या समस्या लेकर आए हो इस बाबा के पास? तांत्रिक बाबा, हमें आपकी मदद चाहिए, राजा ने विनम्रता से कहा था। बोलो, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? तांत्रिक ने पूछा था। राजा ने झूठ बोला था। तांत्रिक बाबा, मेरे राज्य में भीषण अकाल पड़ गया है। मुझे अपने राज्य को बचाने के लिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं धनवान हो सकूं। जादूगरनी, जो वहाँ खड़ी सब सुन रही थी, ने अचानक हस्तक्षेप किया था। आखिर क्यों महाराज? इतने धनवान राजा होने के पश्चात भी तुम्हारी ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें झूठ बोलना पड़ रहा है? मंत्री और राजा जादूगरनी की इस बात को सुनकर हैरान हो गए थे। इस जादूगरनी को हमारे राज्य के बारे में कैसे पता? उन्होंने सोचा था।
राजन, तुम इस तरह क्यों चौंक गए? तांत्रिक ने मुस्कुराते हुए पूछा था। यह मेरी शिष्य है, जिसे मैंने इस तरह से शिक्षित किया है कि यह जादूगर अपने जादू के कमाल के साथ लोगों के मन में छुपे सत्य को भी परख लेती है। तुम्हें हमसे झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है, और हम यह भी जानते हैं कि अधिक धन की लालसा में आकर तुम अपना धन दुगना करने के इरादे से यहाँ आए हो। राजा और मंत्री दोनों ही शर्मिंदा हो गए थे। हमें क्षमा कर दे तांत्रिक बाबा, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने आपसे झूठ कहा, लेकिन कृपया हमारी मदद कीजिए। हम बहुत अधिक धनवान बनना चाहते हैं। राजा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा था। ठीक है राजन, हमने तुम्हें माफ किया। तांत्रिक ने कहा था। राजन, तुम अधिक धनवान बनना चाहते हो तो तुम्हें एक गांव जाना होगा। उस गांव का नाम है पालनपुर। क्या है उस गांव में तांत्रिक बाबा? राजा ने जिज्ञासा से पूछा था। इस गांव में एक मोहिनी नाम का जंगल है, उसे किस्मत का जंगल भी कहा जाता है, और उस जंगल में तुम्हें जाकर अपनी किस्मत आजमानी होगी। तांत्रिक ने रहस्यमय ढंग से बताया था। मुझे क्या करना होगा बाबा उस जंगल में जाकर? राजा ने उत्सुकता से पूछा था। वह तो तुम्हें उस जंगल में जाकर ही पता चलेगा, तांत्रिक ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा था। लेकिन हाँ, एक बात है राजन, तुमको उस जंगल में अपने पूरे राज परिवार के साथ जाना होगा। ओ ऐसा क्यों तांत्रिक बाबा? राजा ने आश्चर्य से पूछा था। मैं सैनिकों की टुकड़ी लेकर उस जंगल में जाता हूँ। राजन, तुमको अपने राज परिवार के साथ ही उस जंगल में जाना होगा, तभी तुम्हारी किस्मत पलट सकती है और तुम्हारा धन दुगना हो सकता है, तांत्रिक ने दृढ़ता से कहा था। राजा ने स्वीकार किया और वे महल लौट आए थे। वहाँ उन्होंने अपनी रानी और बच्चों को मनाने की कोशिश की थी। महारानी, हम कहना चाहते हैं कि एक सुंदर गांव है पालनपुर, क्यों ना हम उस गांव में चलें? मैंने उस गांव के जंगल के किस्से काफी सुने हैं, राजा ने कहा था। महाराज, लेकिन जंगल तो हमारे राज्य में भी है, तो फिर हम उस गांव में क्यों जाएं, महाराज? रानी ने तर्क दिया था। मैंने सुना है वो किस्मत का जंगल है, राजा ने कहा था। उनकी आंखों में लालच की चमक थी। वहां जाने से हमारी किस्मत और भी अच्छी हो सकती है। लेकिन महाराज, हम लोगों का राजकोष तो धन से भरा हुआ है और हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, रानी ने विवेक से कहा था। तो फिर आप क्यों उस जंगल में जाना चाहते हो? इस प्रश्न पर राजा को गुस्सा आया था और उन्होंने कठोरता से कहा था। सुन लीजिए महारानी, राजकुमार और राजकुमारी, ये तुम्हारे पति और पिता और सबसे महत्वपूर्ण इस राज्य के राजा का आदेश है कि तुम सबको मेरे साथ उस जंगल में चलना होगा। अंततः महारानी, राजकुमार और राजकुमारी को राजा के साथ उस जंगल जाना पड़ा था। कई दिनों की यात्रा के बाद पूरा राज परिवार उस पालनपुर के जंगल पहुंच गया था। जंगल में प्रवेश करते ही राजकुमारी ने अपने पिता से कहा था। पिताजी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं होगी ना? चिंता मत करो राजकुमारी, राजा ने आश्वस्त किया था। हमने तांत्रिक बाबा से सब पूछ लिया है। क्या? कौन से तांत्रिक बाबा महाराज? रानी ने चौंकते हुए पूछा था। वही जो सुनसान गुफा के अंदर एक जादूगरनी के साथ बैठे रहते हैं, राजा ने सहजता से कहा था। हे भगवान, ये आपने क्या किया महाराज? रानी की आवाज में भय और चिंता थी। क्यों माने कि उस तांत्रिक बाबा की बात? क्यों? क्या हुआ महारानी? आप इतनी चिंतित क्यों हैं? राजा ने हैरानी से पूछा था। आपको पता है महाराज, जब हम पड़ोस के राज्य हमारी सहेली रानी अंजलि से मिलने गए थे, तब रानी ने चिंता से बताना शुरू किया था। तब क्या हुआ महारानी? राजा ने उत्सुकता से पूछा था। रानी अंजलि ने हमें बताया कि उनके राज्य में एक तांत्रिक जादूगरनी के साथ एक जगह आया हुआ था और लोगों को भ्रमित कर रहा था और उनको झूठ बोलकर किसी गांव के जंगल में भेज देता था और उनके राज्य पर तंत्र विद्या करके पूरी संपत्ति हड़प कर लेता था, रानी ने भयभीत होकर बताया था। हे भगवान, तो यह बात आपने हमें क्यों नहीं बताई महारानी? राजा ने चौंकते हुए पूछा था। अब उनकी आंखों में भी भय था। हम आपके पास आए थे महाराज, लेकिन आप मंत्री जी के साथ किसी काम से बाहर चले गए थे। हम तो उसी तांत्रिक से मिलने गए थे।
रानी ने स्पष्टीकरण दिया था। राजा अब गहरे चिंतित हो गए थे। अब क्या होगा, उन्होंने स्वयं से पूछा था। इसी समय जंगल में उन्हें एक साधु दिखाई दिए थे। साधु को देखकर राज परिवार को थोड़ी उम्मीद जगी थी। देखना महारानी, इन साधु बाबा के पास इस जंगल से निकलने का रास्ता जरूर होगा, राजा ने आशा से कहा था। साधु बाबा, कृपया हमारी मदद कीजिए, हम इस जंगल से निकल नहीं पा रहे हैं, रानी ने प्रार्थना की थी। महारानी, आपके राजा की वजह से आप सबको भी इसका दंड भुगतना होगा, साधु ने गंभीरता से कहा था। ऐसा मत कहिए साधु बाबा, कुछ तो उपाय बताइए, राजा ने विनती की थी। हमारे कर्मों की सजा हमारे परिवार को मिल रही है। राजन, यह जंगल किस्मत का जंगल है, साधु ने बताया था। यदि इस जंगल में कोई सच्चा और जरूरतमंद व्यक्ति अपनी किस्मत बदलने आता है तो वह जरूर कामयाब होता है, लेकिन अगर कोई इस जंगल में लालच के कारण आता है तो वह पत्थर का बनके रह जाता है। तुम्हारे पास समय बहुत कम है, अब तुम्हें पत्थर का बनने से कोई नहीं रोक सकता। बाबा, कृपया हमें कोई उपाय बताइए, राजा ने प्रार्थना की थी। उपाय तो नहीं, मगर कोई सच्चा व्यक्ति अपनी किस्मत बदलने आता है और यदि वो तुम्हारी मदद करता है तो तुम इस चीज से मुक्ति पा सकते हो, राजन, साधु ने कहा था और फिर वहाँ से गायब हो गए थे। कुछ ही समय के बाद पूरे राज परिवार की दो बन गई थी और वे पत्थर के बन गए थे, एक अजीब अभिशाप के शिकार हो गए थे। राजा ने अपनी कहानी पूरी की। उनकी पत्थर की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। मेरे मन में लालच आ गया था, इस कारण मेरा पूरा परिवार पत्थर का हो गया। मेरे पास इतना बड़ा राज्य था, धन था, सुखी समृद्ध राज्य था, बच्चे थे, महारानी थी, जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर भी मैंने दुगने धन की लालसा में अपने साथ अपने पूरे परिवार को दुविधा में डाल दिया। राजा ने आशा भरी नजर से वीर और सुरेश की ओर देखा। मैं आशा करता हूँ कि जिस सच्चे व्यक्ति की प्रतीक्षा में है वो सच्चा व्यक्ति तुम ही हो और कृपया तुम हमारी मदद करो। वीर और सुरेश राजा की दर्दभरी कहानी सुनकर गहरे प्रभावित हुए थे। उनके मन में अब एक नई जिम्मेदारी का बोध था। अवश्य महाराज, आपको इस दुविधा से हम जरूर निकालने की कोशिश करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, वीर ने दृढ़ता से कहा। उसकी आंखों में एक नया संकल्प था। महाराज को आश्वासन देकर दोनों भाई वहां से चल पड़े और अब उनके मन में सिर्फ एक ही विचार था, राज परिवार को इस अभिशाप से मुक्त कराना। कुछ दूर चलने के बाद सुरेश ने वीर से कहा, भाई, हम भी वापस चलते हैं, मुझे तो इस जंगल से अब डर लग रहा है, कहीं हम भी पत्थर न बन जाएं। तभी उनके कानों में एक चिड़िया की आवाज पड़ी जो एक पेड़ की डाली पर बैठी थी। चिड़िया अद्भुत थी, उसके पंख इंद्रधनुषी रंगों के थे और उसकी आंखें मोतियों जैसी चमकती थी। यह राजा और इसका परिवार इस जंगल में इसलिए फंसा क्योंकि इसके मन में लालच था, चिड़िया ने कहा। उसकी आवाज में ज्ञान और चेतावनी थी। अगर तुम्हारे मन में भी लालच हुआ तो तुम भी पत्थर के हो जाओगे, राज परिवार की तरह। प्यारी चिड़िया, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? वीर ने विनम्रता से पूछा। उसकी आंखों में प्रार्थना था। कैसी मदद? चिड़िया ने सिर झुकाकर पूछा। तुम हमको बता सकती हो कि आगे हमें क्या करना है और क्या नहीं? वीर ने पूछा। हमारे मन के अंदर कोई लालच नहीं है, बस हम राज परिवार को ठीक करना चाहते हैं, सुरेश ने वीर के कान में फुसफुसाकर कहा। तो क्या हम यहाँ बस राज परिवार को ठीक करने ही आए थे? हम तो अपनी किस्मत बदलने आए थे ना? वीर ने उसे एक गहरी नजर से देखा और कहा, हर इंसान के जीवन का एक मकसद होता है भाई, और हमारे भाग्य में यह लिखा था कि एक दिन हम यहाँ आएंगे और राज परिवार को ठीक करने की कोशिश करेंगे। धन की लालसा में आए लोग पत्थर बन गए और हम क्या बनना चाहते हैं? वीर की यह बात सुनकर चिड़िया की आंखों में एक चमक आई और वह बोली, तुम्हारा मन शीशे की तरह साफ है युवक। आज तक जितने भी लोग इस जंगल में आए वो सिर्फ अपनी किस्मत को पलटने के लिए आए। आज पहली बार मैंने ऐसा इंसान देखा है जो अपनी किस्मत पलटने की जल्दी में नहीं बल्कि राज परिवार को ठीक करना चाहता है।
सुरेश, जो अब तक थोड़ा डरा और शंकित था, अचानक चहक कर बोला, अब तो तुम हमारी नियत को पहचान ही गई। अब जल्दी से रास्ता भी बता दो ताकि हम यहाँ से जल्द निकल सकें, क्योंकि भाई तब तक वापस घर नहीं जाएंगे जब तक वह राज परिवार की मदद नहीं कर देते, और मुझे जल्दी से घर पहुँचना है। चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और कहा, तुम इस जंगल से बाएं हाथ पे मुड़ जाना, वहाँ तुमको एक तालाब मिलेगा। उस तालाब में कमल के कई सारे फूल होंगे। उन फूलों में से एक असली फूल है जो तुमको लाना है, और इस जंगल के बीचों बीच तुमको वो फूल रखना है। यदि तुमने सही फूल चुन लिया तो राज परिवार फिर से ठीक हो जाएगा। मैं उस फूल को ढूंढकर जरूर लाऊंगा। वीर ने दृढ़ता से कहा। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। कुछ सोचकर सुरेश ने चिड़िया से पूछा, अगर हमने वो कमल का सही फूल चुन लिया तो क्या हमारी किस्मत भी पलट सकती है? चिड़िया ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, यह तो तुमको बाद में ही पता चलेगा। और इतना बोलकर वह वहाँ से उड़ गई, मानो कोई रहस्य छोड़ गई हो। सुरेश गहरी सोच में गुम हो गया। उसके मन में अजीब अजीब विचार चल रहे थे। चल छोटे, अब राजा की मदद करने का समय आ चुका है, वीर ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ संकल्प था। सुरेश और वीर दोनों ही उस तरफ बढ़ गए जहाँ का रास्ता उस चिड़िया ने बताया था। चलते चलते बहुत देर हो गई। वो चल ही रहे थे जब उनकी नजर एक हिरनी के छोटे से बच्चे पर पड़ी जो एक झाड़ी के पास बैठा रो रहा था। छोटे, देखना यह हिरनी का बच्चा क्यों रो रहा है? वीर ने सहानुभूति से कहा। पता नहीं भाई, मैं भी यही सोच रहा हूँ, सुरेश ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में चिंता की जगह थकान थी। हमें इसके पास जाकर उससे पूछना चाहिए। सुरेश थक कर बोला, भाई अब यह मत बोलना कि आपको इसकी भी मदद करनी है। हम राजा की मदद करने के लिए वो कमल का फूल लेने जा रहे हैं। अब रास्ते में जितनी भी मुसीबतें होंगी, हम उन सब से तो नहीं लड़ सकते ना? वीर ने गंभीरता से कहा। अगर वो मुसीबत में है तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। तुम अपना मुंह बंद रखो और मेरे पीछे आओ। वीर हिरनी के बच्चे के पास पहुंचता है और सुरेश भी थोड़ा नाखुश होते हुए उसके पीछे चल देता है। क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतना रो क्यों रहे हो? वीर ने प्यार से पूछा। उसकी आवाज में वही गर्मजोशी थी जो हमेशा थी। मैं अपनी माँ से बिछड़ गया हूँ, हिरनी का बच्चा सिसकते हुए बोला। अब मुझे माँ मिल नहीं रही। समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ? सुरेश हिरनी के बच्चे को डांटते हुए बोला। इतने छोटे से हो तुमको अपनी माँ के साथ रहना चाहिए था ना, अब खो गए ना? वीर ने हिरनी के बच्चे से कहा। तुम्हारी माँ मिल जाएगी, तुम चिंता मत करो। वीर और सुरेश ने हिरनी के बच्चे को अपने साथ लिया और आगे की तरफ बढ़ गए। वो बहुत देर तक हिरनी को ढूंढते रहे। उन्होंने पूरा जंगल छान मारा, हर झाड़ी, हर पेड़ के पीछे देखा। वो मायूस होते उससे पहले ही एक हिरनी दौड़ती हुई आई और अपने बच्चे को प्यार से चूमने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर राहत थी। यह दृश्य देख सुरेश और वीर को भी आत्मिक समाधान मिला, मानो उन्होंने कोई पुण्य का काम कर दिया हो। हिरनी ने वीर और सुरेश से कहा, तुमने मुझसे मेरे बच्चे को मिलवाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। यह हमारा कर्तव्य था। वीर ने विनम्रता से कहा, पर तुम इतने जरूरी काम से जा रहे थे, फिर भी तुमने मेरी मदद क्यों की? हिरनी ने आश्चर्य से पूछा। आपको कैसे पता कि हम जरूरी काम से जा रहे थे? सुरेश ने हैरानी से पूछा। इस जंगल में जो होता है, हम जानवरों को सब पता होता है। हिरनी ने रहस्यमय ढंग से कहा। तुमको राज परिवार को ठीक करने के लिए वो कमल चाहिए ना? हाँ, हमें वो कमल चाहिए। वीर ने स्वीकार किया। तुमने मेरी मदद की, अब मेरी बारी, हिरनी ने कहा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। जब तुम उस कमल को ढूंढने लगोगे तो इतनी आसानी से वो कमल तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें एक संकेत देती हूँ। वीर और सुरेश ने उत्सुकता से हिरनी की बात सुनी। जब तुम वहाँ जाओ, उस तालाब के पास, जिस भी कमल के फूल के पास तुमको कोई हाथी का बच्चा खेलता हुआ नजर आए, समझ लो वो असली कमल का फूल है। हिरनी ने रहस्यमय ढंग से बताया।
और यह भी इस रहस्यमयी जंगल का राज है जो मैं जानती हूँ। वह तुम लोग नहीं जानते। सुरेश उछल कर बोला, वाह, आपने तो हमारी मुश्किल ही दूर कर दी, आपका धन्यवाद हिरणी। इतना बोलकर हिरणी वहाँ से चली जाती है और वीर और सुरेश भी आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अब उनका लक्ष्य और भी स्पष्ट था। चलते चलते वो उस तालाब तक पहुँच ही जाते हैं जहाँ के बारे में चिड़िया ने उन्हें बताया था। तालाब का पानी स्वच्छ और निर्मल था जैसे शीशा हो, और उसमें असंख्य कमल खिले हुए थे, सब एक समान, सुंदर और आकर्षक। वहाँ बहुत सारे कमल थे और उन्हें देखकर वीर और सुरेश थोड़े निराश हुए क्योंकि वे सभी एक जैसे दिखते थे। कौन सा असली था, कैसे पहचाने? तभी उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक कमल के पास एक छोटा हाथी का बच्चा खेल रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा हिरणी ने बताया था। अरे वाह! सुरेश ने खुशी से चिल्लाकर कहा, वो हिरणी तो सच में हमारी बहुत मदद कर दी। अब हम भी अपने घर जाएंगे भाई। वीर ने आगे बढ़कर वो कमल हाथ में ले लिया और फिर से मोहिनी के जंगल की ओर चलता गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था। कुछ ही देर में वो मोहिनी के जंगल पहुंचा, जहां पत्थर के राज परिवार की मूर्तियां थी। वीर उस फूल को जंगल के बीच में रखता है, एक विशेष स्थान पर जहां जमीन में एक चक्र का निशान था। फूल धरती पर रखते ही अद्भुत घटना घटी। फूल के अंदर से रंग बिरंगी किरणें निकलती हैं और किरणों के साथ ही राजा, रानी, राजकुमारी, राजकुमार पत्थर से इंसान में बदल जाते हैं। उनके चेहरों पर राहत और खुशी का भाव था, जैसे सदियों की नींद से जागे हों। इतने सालों बाद हम खुद को सही सलामत देखकर बहुत खुश हैं। राजा ने भावुक होकर कहा, तुम दोनों ने वो कर दिखाया जो हम सोच भी नहीं सकते थे। हाँ बेटा, तुमने हमारी जान बचाई, तुम्हारा धन्यवाद। रानी ने आंसू भरी आंखों से कहा, हम खुद को सबसे ज्यादा बेबस तब महसूस करते थे जब हर समय अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने देखते थे परंतु उनको गले नहीं लगा सकते थे। राजकुमार ने दर्द भरे स्वर में कहा, हम खुद का कष्ट तो सह सकते थे परंतु अपने बच्चों का दुख हमसे देखा नहीं जाता था। हाँ माँ, हर दिन हर रात हम यही प्रार्थना करते थे। राजकुमारी ने अपनी माँ से लिपटकर कहा, कोई तो ऐसा आए जो हमारी मदद करे, हमें इस जिंदगी से मुक्ति दिलाए। ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। पिताजी, हमें घर जाना है। राजकुमार ने अपने पिता से कहा, कई वर्षों से हमने अपना घर नहीं देखा। हाँ राजकुमार, हम घर चलते हैं, राजा ने कहा, और फिर वीर और सुरेश की ओर मुड़कर, तुम दोनों भाई जिस उद्देश्य से इस जंगल में आए हो, हम प्रार्थना करेंगे कि तुम अपने लक्ष्य में सफल हो और तुम्हें किस्मत के इस खेल में जीत प्राप्त हो। तुम सही कह रहे हो राजकुमार, रानी ने स्नेह से कहा, इतने वर्षों के बाद हमें कोई ऐसा सच्चा व्यक्ति मिला जो खुद की किस्मत बदलने से पहले हमारे बारे में सोचकर हमारी मदद की। हम आपको जितना धन्यवाद कहें उतना कम ही है। किस्मत के खेल में तुम जरूर जीत प्राप्त कर लोगे, राजा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, क्योंकि मन के साफ व्यक्ति हमेशा सुखी रहते हैं और अपने कर्मों से दूसरों को भी खुशी दिलवाते हैं। तुम्हारा व्यक्तित्व भी ऐसा ही है। धन्य है वह माता पिता जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया। धन्यवाद आपका, वीर ने विनम्रता से कहा। आपने हमारी सहायता की, नहीं तो हम तो आशा खो चुके थे और यह सोच रहे थे कि कोई हमें अब बचा नहीं सकता। हम आए थे अपनी किस्मत बदलने ही। सुरेश ने स्वीकार किया, लेकिन हमने आपकी सहायता की, किंतु हम नहीं जानते हमारी किस्मत बदली या नहीं। बस आपको पहले बचाना हमारा भाव था। अब हम भी अपने गांव, अपने माँ के पास लौट जाते हैं। वीर ने कहा, किस्मत का क्या है, अगर किस्मत हमारी नहीं बदली लेकिन आप लोगों की तो बदल गई और आप पत्थर से इंसान बन गए। यह बहुत सौभाग्य की बात है कि हम आपके काम आए। तुम देखना, तुम्हारी भी किस्मत जरूर बदलेगी, राजा ने आशीर्वाद देते हुए कहा। ऐसा कहकर राज परिवार महल की तरफ चले गए, अपने राज्य को वापस देखने की उत्सुकता में, और सुरेश और वीर भी घर की तरफ चले गए, अपनी माँ से फिर से मिलने की खुशी में। रास्ते में आकर सुरेश ने मुंह बनाकर कहा, माँ तो बोल रही थी कि इस जंगल में जाने से किस्मत पलट जाती है।
हमारी तो नहीं पलटी भाई, हम तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जा रहे हैं। जैसी जिंदगी पहले थी वैसी ही अब भी है। वीर ने गंभीरता से अपने भाई को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा ज्ञान था जो सिर्फ अनुभव से आता है। हम सही सलामत अपने घर जा रहे हैं। क्या यह तुम्हारे लिए काफी नहीं है? अरे थोड़ा बहुत तो कुछ मिलना चाहिए था ना, सुरेश ने शिकायत करते हुए कहा। सुना है कि कोई राजा की मदद करता है तो राजा बदले में उसको इनाम देते हैं। हमें तो राजा ने कोई भी इनाम नहीं दिया। हमारी वजह से आज राज परिवार अपने घर लौटा है। वीर ने शांति से कहा। क्या यह खुशी तुम्हारे लिए काफी नहीं है? सुरेश ने कोई जवाब नहीं दिया, परंतु उसका मुंह उतरा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी निराशा थी। कुछ ही देर में वो दोनों घर के पास पहुँचे और देखकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा जहां उनका घर था वहां बहुत भारी भीड़ जमा थी और सब लोग उन दोनों भाइयों के घर को देख रहे थे, मानो कोई चमत्कार हुआ हो। अब ये हमारे घर के आसपास इतनी भीड़ क्यों लगी है? सुरेश ने हैरानी से पूछा। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। चल कर देखते हैं, वीर ने कहा और वो दोनों भीड़ के बीच से निकलते हुए आगे बढ़े। तभी उन दोनों के बराबर से एक आदमी गुजरा जिसके चेहरे पर विस्मय था। अरे भाई, एक ही रात में सब बदल गया। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। इतना बोलकर वो आदमी तेजी से आगे की तरफ बढ़ा। वीर और सुरेश को भी अब चिंता हो गई और वे भी तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने देखा जहां उनकी झोपड़ी थी वहां एक सुंदर सा घर बना हुआ था, जैसे कोई महल हो। घर सुनहरे और चांदी के रंग से सजा हुआ था। उसके चारों ओर फूलों के बागीचे थे और एक छोटा सा झरना भी बह रहा था। आशा आश्चर्य से उस घर को देख रही थी। उनकी आंखों में विस्मय और खुशी के आंसू थे। क्या हुआ माँ, आप इतनी घबराई हुई क्यों है? वीर ने अपनी माँ के पास जाकर पूछा। बेटा क्या बताऊं? आशा ने बेटों को देखते ही रोते हुए कहा। मैं तो एक रोटी लेने विमला के यहाँ गई थी। आकर देखा तो अचानक ही काले बादल छा गए, कुछ नजर नहीं आ रहा था। जब बादल हटे तो यह सुंदर महल तैयार खड़ा था। मैं उसी समय समझ चुकी थी, मेरे दोनों बच्चों ने किस्मत को बदल दिया है। यह सुनकर वीर और सुरेश बहुत खुश हुए और एक दूसरे को गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अब आया ना मजा, सुरेश ने उछलते हुए कहा। माँ, हमने अपनी किस्मत पलट दी। हमने वो कर दिखाया जिसका सपना आपने बहुत सालों पहले देखा था। माँ, अगर आप वो सब तब कर लेती तो आज राज परिवार अपने घर लौट नहीं पाता। वीर ने गंभीरता से कहा। जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। वीर और सुरेश ने राजा की सारी बात आशा को बताई और आशा यह सब सुनकर बहुत खुश हुई। उनकी आंखों में अपार गर्व था अपने बेटों पर। मुझे यकीन था तुम दोनों यह कर दिखाओगे, आशा ने अपने दोनों बेटों को गले लगाते हुए कहा। मेरे बेटे इतने साहसी और नेक हैं। वीर, सुरेश और आशा अपने नए घर में प्रवेश करते हैं और वहां उन्हें अद्भुत सुख सुविधाएं मिली। घर में सोने चांदी के बर्तन थे, नए नए कपड़े थे और धन से भरी तिजोरियां थी। उन तीनों के चेहरे पर खुशी की चमक थी। सच ही कहा जाता है कि नेक दिल और सच्चे मन वाले लोग किस्मत के खेल में हमेशा जीत ही जाते हैं। वीर और सुरेश ने अपनी नेकनियति और शुद्ध मन से न सिर्फ राज परिवार की मदद की बल्कि अपनी किस्मत भी बदल दी। इस प्रकार आगे का जीवन वो तीनों खुशी खुशी बिताने लगे, यह याद रखते हुए कि किस्मत वही बदलते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं और अपने मन में लालच नहीं रखते। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी में जो मिले उसी में संतोष रखो, लालच और धन के पीछे न भागो। जो दूसरों की मदद करते हैं वही असली धनवान है। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जिनके मन में सच्चाई और प्रेम है। दोस्तों, एक और नई कहानी की ओर बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। बैसाख की दोपहर थी। आसमान से सूरज आग बरसा रहा था। परशुराम अपने छप्पर वाले घर के आंगन में चारपाई पर लेटा हुआ पसीने से तरबतर था। गांव की गलियां सुनसान पड़ी थी।
कुत्ते भी छांव में जाकर जीभ लपलपाते हुए हाँफ रहे थे। भगवान जाने यह गर्मी कब खत्म होगी। परशुराम ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, इस साल तो हद ही हो गई है। पिछले साल से कम 5 डिग्री ज्यादा तापमान लग रहा है। उसके पड़ोसी रामू ने घर की छत से आवाज लगाई, अरे परशु भाई, तुम अभी तक यहीं हो? सुना है तापमान 45 डिग्री पहुंच गया है। लोग कहते हैं अगर ऐसे ही चलता रहा तो गर्मी से मरने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। परशुराम ने गहरी सांस ली। हाँ यार, घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। गांव का कुआं भी सूखता जा रहा है। पता नहीं इस साल बारिश कब होगी। सच में अगर जल्दी बारिश न हुई तो पूरा कुआं सूख जाएगा। फिर हम गांव वाले क्या करेंगे? 3 किलोमीटर दूर नदी से पानी लाना पड़ेगा, रामू ने चिंतित होकर कहा। परशुराम ने आसमान की ओर देखते हुए बोला, भगवान करे इस साल बारिश जल्दी हो जाए, वरना हम सब के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वह अपनी चारपाई से उठा और घर के अंदर चला गया। उसकी पत्नी शांति चूल्हे के सामने बैठी रोटियां बना रही थी। गर्मी के कारण चूल्हे से निकलता धुआं और गर्मी उसे बेहाल कर रहे थे। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और साड़ी का पल्लू भीग चुका था। परशुराम ने दरवाजे से ही चिल्लाकर कहा, शांति, कितनी देर लगा रही हो? कब से देख रहा हूँ, सुबह से कर क्या रही हो? तुम्हें पता नहीं मुझे काम पर जाना है? शांति ने बिना मुड़े जवाब दिया। कितनी बार बताऊं कि पानी लाने में देर हो गई थी, कुएं पर लाइन लगी थी। तुम्हें क्या रोज रोज बताना पड़ेगा? खाना बनाने में इतना वक्त लगता है क्या? जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे अभी निकलना है। परशुराम का स्वर और तेज हो गया था। शांति अब उसकी ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ थकान के भी निशान थे। क्या कहा तुमने? पहले तो तुम आवाज नीचे करके बात करो। चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है तुम कहाँ जा रहे हो और तुम क्या काम करते हो, यह भी मुझे अच्छे से पता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कब तक लोगों की बद्दुआ लोगे? कभी तो कोई ढंग का काम कर लिया करो। भगवान ने तुम्हें 4 हाथ पांव दिए हैं, फिर भी तुम उनका इस्तेमाल अच्छे कामों में नहीं करते। परशुराम ने गुस्से से मेज पर हाथ मारा। तुम खाना लगा रही हो या नहीं? घर में खाने को दाना नहीं है। कहाँ से खाना बनाऊं? पिछली बार 2 हफ्ते पहले तुमने मुझे जो पैसे दिए थे वह खत्म हो चुके हैं। शांति ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। परशुराम का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। अरे शांति, तुम तो गुस्सा हो गई। तुम गुस्सा मत करो, मैं आज तो पैसे लाकर ही रहूंगा, तुम देख लेना। शांति ने अपने हाथों से चेहरा ढक लिया। परशुराम उसके पास गया और बोला, और शांति, तुम क्या कह रही थी? मैं भले ही अपने हाथ पैर नहीं चलाता, लेकिन दिमाग तो चलाता हूं ना। भगवान ने मुझे इतना दिमाग दिया है और मैं उसका इस्तेमाल करके बहुत पैसे कमा लूंगा। तुम देखना, एक दिन तुम मुझ पर गर्व करोगी। एक दिन हमारे पास सब कुछ होगा। शांति ने गुस्से और दुहक से भरी नजर से उसे देखा। तुम्हें तो यह बोलते हुए शर्म भी नहीं आती? तुम जो काम करने के लिए जा रहे हो ना, तुम उसमें कितने भी पैसे कमा लो, मुझे कभी तुम पर गर्व नहीं होगा। उसकी जगह कोई अच्छा काम करते, ईमानदारी का काम करते तो शायद मैं तुम पर गर्व करती। वह रोटियां बनाते हुए बोलती रही। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, यह काम छोड़ दो, कोई अच्छा सा काम देख लो, लेकिन तुम हो कि मानते ही नहीं। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। जो तुम्हारे मन में आए वह करो, लेकिन खाना तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम पैसे लेकर आओगे। परशुराम ने एक गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गया। सूरज की तपती किरणों से बचने के लिए परशुराम ने सिर पर एक मोटा कपड़ा लपेट लिया था। गांव से थोड़ी दूर एक पुराने मंदिर के खंडहर थे। वहां पहुंचकर उसने अपनी झोले से एक गेरुआ वस्त्र, एक लंबी दाढ़ी और एक रुद्राक्ष की माला निकाली। कुछ ही देर में परशुराम की जगह एक लंबी दाढ़ी वाला, गेरुआ वस्त्र पहने, माथे पर भभूत लगाए हुए बाबा वहां खड़ा था। उसने अपने आसपास देखा।
वहाँ एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसकी घनी छाया में वह जाकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान लगाने का नाटक करने लगा। हे भगवान, आज मेरा काम कर दे, उसने मन ही मन प्रार्थना की। मैं कल तेरे मंदिर आकर 2 नारियल चढ़ाऊंगा। बस आज कोई अच्छा शिकार मिल जाए। इतना कहते ही वहां से एक युवक गुजरता हुआ उसे दिखाई दिया। परशुराम ने अपनी आंखें थोड़ी खोली और देखा कि युवक अच्छे कपड़े पहने हुए था और उसके हाथ में एक महंगा मोबाइल फोन था। अरे सुनो बालक, जरा यहाँ तो आना, परशुराम ने एक गंभीर आवाज में कहा। युवक ने उसे देखा और फिर इधर-उधर देखा कि कोई और है क्या। जब उसे कोई नजर नहीं आया तो वह परशुराम के पास आया। बोलो बाबा, क्या बात है, तुमने मुझे क्यों बुलाया? युवक ने थोड़ी अनिच्छा से पूछा। परशुराम ने अपनी आंखें पूरी तरह बंद कर ली और गंभीर स्वर में बोला, तुम्हारे साथ थोड़ी देर में कुछ गलत होने वाला है। युवक ने आश्चर्य से उसे देखा। तुम यह क्या बकवास कर रहे हो? मेरे साथ क्यों कुछ गलत होगा? और तुम यह कैसे कह सकते हो? परशुराम ने अपनी भौहें तनी और एक गुस्से भरी नजर युवक पर डाली। मूर्ख, तुम्हें हमारी बात बकवास लग रही है। हम अंतर्यामी हैं, हमें सब पता होता है। वह युवक के पास आया और उसके माथे को देखने लगा। तुम्हारे माथे की लकीरें साफ साफ कह रही हैं। मैं तुम्हारे माथे की लकीरें पढ़कर यह बता रहा हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। आज तुम मरते मरते बचने वाले हो, तो संभाल कर रहना। युवक ने कुछ देर परशुराम को देखा और फिर मुस्कुराकर बोला, मैं तुम जैसे ढोंगी और पाखंडी लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। वैसे भी मुझे इन अंधविश्वासों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं इन सब बातों को बिल्कुल नहीं मानता। मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाला। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम यह पैसों के लिए कर रहे हो। इतना कहकर वह आदमी वहां से आगे चल दिया। परशुराम ने गुस्से से अपना सिर पीटा। अरे, यह तो पहला ही ग्राहक हाथ से निकल गया। क्या करूं, पता नहीं आज कोई और आएगा या नहीं। करीब 1 घंटे बाद वही युवक जिसका नाम अमर था अपने दोस्त के साथ उसी रास्ते से वापस लौट रहा था। दोनों किसी बात पर हंस रहे थे। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से एक मिट्टी का गमला खिड़की से नीचे गिरा। गमला अमर के सिर के बिल्कुल बगल से गुजरा और सड़क पर जाकर टूट गया। अमर का दोस्त उसे खींचकर सुरक्षित जगह पर ले गया। अमर, आज तू मरते मरते बचा है, वह हांफते हुए बोला। अगर यह मिट्टी का गमला तेरे सर पर गिर जाता तो आज तो तेरी खैर ही नहीं थी। तेरा तो राम नाम सत्य हो जाता। आज तो तू बाल बाल बचा है मेरे भाई। अमर के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने गमले के टूटे हुए टुकड़ों को देखा और फिर ऊपर की खिड़की की ओर। वहां कोई नजर नहीं आया। अरे यार, मुझे अभी याद आया, अमर ने अपनी कंपकंपाती आवाज में कहा। आज मुझे सुबह एक बाबा मिला था। उसने मुझे ऐसा ही कुछ बताया था कि मेरे साथ आज कुछ होने वाला है और मैं मरते मरते बचने वाला हूँ। मैंने उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया और उनको उल्टा सीधा बोलकर आ गया। मुझे लगा कोई ढोंगी है, पैसे निकलवाने के लिए ऐसी ही बातें कर रहा है। यार, इसका मतलब वह कोई ढोंगी बाबा नहीं था। उसके दोस्त ने हैरानी से कहा। वह जो भी बोल रहा था सच बोल रहा था। यह तो कमाल हो गया। अमर ने अपने माथे पर हाथ फेरा। हाँ यार, वह सच ही बोल रहा था। मैंने उसे कितना बुरा भला कहा। अब मुझे उसके पास जाकर माफी मांगनी चाहिए। हाँ, तुम एक काम करो, उसके पास जाकर माफी मांग लो, दोस्त ने सलाह दी। नहीं तो फिर से तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो जाएगी। तुम ठीक कह रहे हो भाई। मैं अभी जाकर उनसे माफी मांगता हूँ। अमर दौड़ता हुआ परशुराम के पास पहुंचा। परशुराम अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठा था, आंखें बंद किए हुए। अमर ने उसके पैर छूकर प्रणाम किया। बाबाजी, मुझे माफ कर दीजिए। अमर ने दोनों हाथ जोड़कर कहा। मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप सच ही कह रहे थे। आज तो मैं मरते मरते बचा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए।
मैंने आपसे बदतमीजी से बात की। परशुराम ने धीरे से आंखें खोली। उसने अमर के डरे हुए चेहरे को देखा और अपने मन में मुस्कुराया, ईश्वर ने मेरी सुन ली। अब बस इससे कुछ पैसे निकल जाए तो मजा आ जाए। बेटा, तुम्हारे भाग्य में कुछ समय के लिए संकट था, लेकिन अब वह संकट टल गया है। तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है। परशुराम ने आशीर्वाद देते हुए कहा। यह लीजिए बाबा जी, कुछ पैसे रख लीजिए। अमर ने अपने बटुए से कुछ नोट निकालकर परशुराम के सामने रख दिए। यह मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, क्योंकि आज आपकी वजह से ही मेरी जान बची है। परशुराम ने झटपट पैसे अपनी झोली में डाल लिए। तुम्हारा कल्याण हो बेटा, जाओ, अब तुम सुरक्षित हो। अमर ने एक बार फिर से प्रणाम किया और वहां से चला गया। जैसे ही अमर दृष्टि से ओझल हुआ, परशुराम के चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान आ गई। तभी पेड़ के पीछे से एक आदमी निकला। अरे परशु, वह गमला तो गलती से उसके ज्यादा ही करीब गिर गया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो थोड़ा दूर गिराना चाहता था। अगर थोड़ी चूक और हो जाती तो सच में ही उसका राम नाम सत्य हो जाता। परशुराम ने गुस्से से उसे देखा। राजू, तुम तो गधे के गधे ही रहोगे। तुमसे जितना बोला है उतना किया करो, अपना दिमाग मत चलाया करो। तुम कभी भी अपना काम ठीक से नहीं करते। इस बार तुम्हें कम पैसे मिलेंगे। राजू ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। माफ कर दे यार, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं बहुत संभाल के काम करूंगा। इस बार जाने दे। परशुराम ने उसे माफ कर दिया, लेकिन चेताया, अच्छा चल ठीक है, जा पेड़ के पीछे जाकर छुप जा। कोई बकरा आता ही होगा। सूरज ढलने लगा था। शाम की हल्की हल्की हवा चलने लगी थी। परशुराम पेड़ के नीचे अपनी आंखें बंद किए माला जपने का नाटक कर रहा था। तभी वहां एक मध्यम वर्गीय आदमी आया। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। बाबा प्रणाम, उसने हाथ जोड़कर कहा। परशुराम ने धीरे से आंखें खोली और उस आदमी को देखा। उसने अंदाजा लगाया कि यह आदमी निश्चित रूप से किसी परेशानी में है और परेशान आदमी ही उसका सबसे अच्छा ग्राहक हो सकता है। आओ बेटा आओ। परशुराम ने उसे पास बैठने का इशारा किया। क्या परेशानी है तुम्हें? तुम्हारे चेहरे से ही झलक रही है चिंता। आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, बाबा मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा। मैं कुछ भी काम करता हूँ उसका उल्टा ही हो जाता है। मेरा काम बिल्कुल बंद पड़ा है। बाबा कुछ उपाय बताइए। मैं इन सब कठिनाइयों से बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं इन सब से कैसे बाहर निकल सकता हूँ? कुछ उपाय बताइए बाबा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। परशुराम ने अपने हाथों से उस आदमी के माथे को छुआ और आंखें बंद करके कुछ देर तक मौन रहा। फिर उसने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोला, बालक मैं साफ साफ देख सकता हूँ। तुम्हारी माथे की लकीरें बता रही हैं कि अब तुम्हारे बुरे दिन जाने वाले हैं। तुम्हारे जीवन से सारी कठिनाइयां अब दूर हो जाएंगी और तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे। तुम्हारे पास सब कुछ होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, उतना मिलने वाला है। तुम खुशी से झूम उठोगे। तुम्हारे ऊपर परमात्मा की बड़ी कृपा होने वाली है। आदमी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। सच कह रहे हैं बाबा, आपने यह बात कहकर तो मेरा दिल खुश कर दिया। मेरी तो सारी चिंता ही मिट गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परशुराम ने अपना चेहरा गंभीर बना लिया और धीमी आवाज में बोला, लेकिन क्या बाबा? आदमी ने चिंतित होकर पूछा। लेकिन तुम्हारे माथे की लकीरें यह भी बता रही हैं कि आज तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं वह सब चोरी होने वाले हैं, तो तुम्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। आदमी का चेहरा फिर से उतर गया। नहीं बाबा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कृपा करके कुछ उपाय बताइए। परशुराम ने आदमी के हाथ को अपने हाथों में लिया और अत्यंत गंभीरता से बोला,
बेटा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा धन सलामत रहे तो तुम्हें उन पैसों में से आधे पैसों का दान करना होगा। अगर तुम मुझे आधे पैसे दे दो तो तुम्हारे पैसे चोरी नहीं होंगे। अगर तुमने आज दान नहीं किया तो चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारे साथ चोरी होकर रहेगी। परशुराम ने आदमी को डराते हुए कहा, इससे अच्छा है कि तुम आधे पैसे दान कर दो। तुम्हारे आधे पैसे तो बच ही जाएंगे और तुम्हें इसका पुण्य भी मिलेगा। अगर तुम्हें हम पर बस भरोसा नहीं है तो आजमा कर देख लो। थोड़ी देर में तुम्हारे सारे पैसे चोरी हो जाएंगे और तुम मेरे पास रोते रोते आओगे। आदमी सोच में पड़ गया। उसने अपना बटुआ निकाला और उसमें से पैसे गिनने लगा। यह मेरी 1 महीने की कमाई है बाबा। इसमें से आधे पैसे। उसने फिर से सोचा, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर इन बाबा की बात सच निकल गई तो मेरे सारे के सारे पैसे चोरी हो जाएंगे। फिर मैं पछता कर क्या करूंगा, मेरे हाथ तो कुछ नहीं बचेगा। इससे अच्छा है कि आधे पैसे मैं इन बाबा को दे देता हूँ। मेरे आधे पैसे तो बच जाएंगे। यह लीजिए बाबा। आदमी ने आधे पैसे परशुराम के सामने रख दिए। अब तो मेरे पैसे सलामत रहेंगे ना, अब तो मेरे पैसे कोई चुराएगा नहीं ना। परशुराम ने पैसे उठाकर अपनी झोली में रख लिए और आदमी के सिर पर हाथ रखते हुए बोला, अब तुम निश्चिंत होकर जा सकते हो। अब तुम्हारे पैसे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अब तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा कल्याण हो। आदमी ने प्रणाम किया और वहां से चला गया। जैसे ही वह आदमी दृष्टि से ओझल हुआ, परशुराम खिलखिलाकर हंसने लगा। वाह, आज तो कमाल हो गया। इतने सारे पैसे, शांति आज खुश हो जाएगी। पेड़ के पीछे से राजू निकला और बोला, अरे परशु, इतने सारे पैसे, आज तो तेरी लॉटरी लग गई। हाँ राजू, परशुराम ने पैसों को गिनते हुए कहा, आज तो बहुत अच्छा दिन है। चल, आज का काम तो हो गया, अब घर चलते हैं। दोनों वहां से घर की ओर चल दिए। परशुराम अपना बाबा वाला वेश उतारकर सामान्य कपड़े पहन चुका था। जब परशुराम और राजू गांव की सीमा पर पहुंचे तो अचानक 2 आदमी पीछे से आए और परशुराम के हाथों से पैसों की थैली छीन ली। अरे कौन है? परशुराम चिल्लाया। पकड़ो इन्हें, चोर चोर। परशुराम और राजू दोनों उन चोरों के पीछे भागे, लेकिन वे अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। परशुराम हांफते हुए रुक गया। हे भगवान, आज तो सारी मेहनत पानी में गई। शांति के पास क्या मुंह लेकर जाऊंगा? वह तो मुझे घर में घुसने भी नहीं देगी। वह एक पत्थर पर बैठ गया और अपना सिर पकड़ लिया। राजू भी उसके पास आकर बैठ गया। परशु भाई, क्या हम पुलिस में रिपोर्ट करें? राजू ने पूछा। पागल है क्या? परशुराम ने गुस्से से कहा। पुलिस को बताएंगे कि पैसे कहाँ से आए थे? क्या बताएंगे कि लोगों को धोखा देकर पैसे ऐंठे थे? नहीं, पुलिस की तो कोई जरूरत नहीं है। राजू ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं परशु भाई, कल फिर से कमा लेंगे। आज की रात तुम मेरे घर पर रह जाओ। परशुराम ने मना कर दिया। नहीं राजू, मुझे घर जाना होगा। देखते हैं क्या होता है। वह उठा और धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो शांति दरवाजे पर खड़ी थी। उसने परशुराम के हाथों में कोई थैली न देखकर तुरंत अंदाजा लगा लिया। आ गए तुम? आज किसको लूट कर आ रहे हो? शांति ने तंज कसते हुए पूछा। परशुराम सिर झुकाए खड़ा रहा। शांति, वह मेरे पैसे चोरी हो गए। क्या? शांति ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हारे पैसे चोरी हो गए? कैसे? परशुराम ने पूरी घटना बता दी। शांति ने सब सुना और फिर गहरी सांस ली। देखा, मैं आपको कितना कहती थी, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। शांति ने कहा, आपके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। भगवान आप जैसे लोगों का कभी साथ नहीं देते। अब आपको पता चला, कर्मों की सजा एक दिन जरूर मिलती है। आप अपने कर्मों से भाग नहीं सकते। अगर बुरे कर्म करोगे तो उसकी सजा जरूर मिलकर रहेगी। आज आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वह आपके कर्मों का ही नतीजा है।
परशुराम के आंखों में आंसू आ गए। वह शांति के पैरों में गिर पड़ा। हाँ शांति, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दो शांति। मेरी मदद करो। इस बार मेरी मदद कर दो शांति। मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मैं कसम खाता हूं। मैं वादा करता हूं शांति। आज के बाद मैं ईमानदारी का काम करूंगा। मैं तुम्हें किसी बात की कोई शिकायत नहीं होने दूंगा। लेकिन इस बार आखिरी बार मेरी सहायता कर दो। शांति ने उसे उठाया और कहा, अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। आपने किया है तो आप ही देखो। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। अब जो होगा वह देखा जाएगा। अगले दिन परशुराम फिर से बरगद के पेड़ के नीचे बाबा का वेश धारण करके बैठा था। वह बहुत चिंतित था क्योंकि आज उसे किसी भी हाल में पैसे कमाने थे, वरना घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। तभी उसे दूर से वही आदमी आता दिखाई दिया जिसने कल उसे आधे पैसे दिए थे। वह तेज कदमों से सीधा परशुराम की ओर आ रहा था। परशुराम घबरा गया, कहीं यह मुझे पहचान तो नहीं गया? अगर इसने मुझे पहचान लिया तो मुसीबत हो जाएगी। आदमी परशुराम के पास आ गया और बोला, अरे भाई, तुमने किसी बाबा को देखा है जो रोज यहाँ आकर बैठते थे? आज वह कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब तक आए नहीं क्या? परशुराम ने सोचा कि इस आदमी ने उसे नहीं पहचाना है। उसने सोचा कि अगर वह खुद को बाबा बताता है तो यह आदमी उससे अपने पैसे मांगेगा, पर अगर वह कहे कि वह बाबा नहीं है तो शायद यह आदमी चला जाए। परशुराम ने जल्दी से फैसला किया, अरे भाई, मैं ही वह बाबा हूँ। परशुराम ने कहा, यह सोचकर कि शायद वह आदमी उसके पास और पैसे लेकर आया होगा। क्या? आदमी ने आश्चर्य से कहा, तुम बाबा हो? इसका मतलब मेरे गहने तुम्हारे पास हैं। परशुराम अब चौंक गया। गहने? कौन से गहने? मैं समझा नहीं। तभी परशुराम को ध्यान आया कि वह आदमी दूसरा आदमी है जिसे वह नहीं जानता। उसने गलती कर दी थी। यह आदमी तो किसी और बाबा के बारे में पूछ रहा था। अरे तुम पहचान गए? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम ही वह बाबा हो जिन्होंने कल मुझसे कहा था कि मेरे बुरे दिन जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। और फिर तुमने मुझे डरा धमका कर मेरे आधे पैसे ले लिए थे। परशुराम ने इनकार किया, नहीं भाई, मैं तुम्हें पहचानता नहीं। तुम गलत आदमी के पास आ गए हो। मैं गलत नहीं हूँ। आदमी ने अपना बटुआ निकालते हुए दिखाया, देखो मेरा बटुआ चोरी हो गया। तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हें आधे पैसे दे दूंगा तो बाकी पैसे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन तुमने झूठ बोला। मेरे पैसे भी चोरी हो गए। परशुराम ने अपना चेहरा बनावटी क्रोध से लाल कर लिया और बोला, मैंने तुम्हें बोला ना कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता। अब निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। आदमी ने गुस्से से मुट्ठी तान ली, झूठे पाखंडी बाबा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सबक सिखाकर रहूंगा। वह आदमी वहां से चला गया। परशुराम ने राहत की सांस ली, बच गया। वह अब अपने पैसे वापस लेने भी नहीं आएगा। तभी पेड़ के पीछे से राजू निकला और बोला, अरे परशु के बच्चे, बाहर निकल। तुम्हें क्या जरूरत थी उस आदमी का बटुआ चुराने की? मैंने उससे आधे पैसे लिए थे ना। तू मेरे पीठ पीछे यह भी सब काम करने लग गया? परशुराम ने आश्चर्य से राजू को देखा। क्या मतलब? मैंने तो उसका बटुआ नहीं चुराया। अगर मैंने तुम्हें पैसे चुराने के लिए बोला ही नहीं तो तुमने उसके पैसे क्यों चुराए? राजू ने परशुराम के कॉलर पकड़ लिया। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है, जितना कहा है उतना ही काम किया करो, अपने मन से मत किया करो। तुम्हारी वजह से आज मैं बहुत बुरी तरह से फंसता बचा हूँ। वह तो अच्छा हुआ कि मैंने उसे किसी बहाने से यहाँ से भेज दिया और उसे पहचानने से मना कर दिया। तुम तो किसी दिन मुझे बुरी तरह से पिटवा कर रहोगे।
परशुराम हक्का बक्का रह गया। अरे राजू भाई, मैंने कोई चोरी नहीं की। कल तो मैं यही नींद आने की वजह से सो गया था। मुझे तो कुछ भी पता नहीं। तुम किस आदमी की बात कर रहे हो और उस आदमी से पैसे लिए या न लिए मुझे वह भी नहीं पता। राजू ने परशुराम का गिरेबान छोड़ दिया और उसे घूरने लगा। राजू, सच सच बोल। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तूने ही वह पैसे चुराए होंगे। अरे परशु भाई, मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने सचमुच उस आदमी के पैसे नहीं चुराए। परशुराम सोच में पड़ गया। अरे यह तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। इधर मैंने बस उसको ऐसे ही कह दिया था, मुझे क्या पता था कि सच में ही उसके पैसे चोरी हो जाएंगे। यानी कि वह आदमी सच कह रहा था। तभी वहां से एक आदमी गुजरा जो परशुराम को देखकर रुक गया। अरे भाई, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? उसने परशुराम से पूछा। परशुराम ने गुस्से से कहा, तुम्हें उससे मतलब? तुम अपना काम करो ना, जान ना पहचान। तुम्हें क्या जरूरत है किसी के फटे में टांग अड़ाने की? मैं मेरा देख लूंगा। आदमी ने माफी मांगी। अरे भाई, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो बस ऐसे ही तुम्हें परेशान देखकर पूछ लिया था। परशुराम ने शर्मिंदा होकर कहा, माफ करना भाई, मैं ज्यादा गुस्से में था। दरअसल मैं बहुत ज्यादा परेशानी में था, इसलिए तुमसे ऐसी बात कर ली। मैं माफी चाहता हूँ। अरे भाई, कोई बात नहीं। आदमी ने परशुराम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो। परशुराम ने पूरी कहानी उस आदमी को बता दी, कैसे वह बाबा बनकर लोगों को धोखा देता है, कैसे उसने कल एक आदमी से पैसे लिए थे और कैसे उसके अपने पैसे भी चोरी हो गए थे। अरे मुझे लगता है तुम उस ढोंगी पाखंडी परशु की बात कर रहे हो। आदमी ने आश्चर्य से कहा, वह तो एक नंबर का बदमाश है, लोगों को इसी तरह से ठगता है। लगता है तुम भी उसके जाल में फंस गए। परशुराम चौंक गया। इस आदमी को उसके बारे में पता था, लेकिन उसने उसे पहचाना नहीं था। उसने सोचा कि इसे बताना ही बेहतर होगा। भाई, वह ढोंगी परशु मैं ही हूँ। परशुराम ने सिर झुकाकर कहा, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना बदनाम हो चुका हूँ। अब मुझे इस काम से तौबा है। मैं कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। आदमी ने परशुराम को ध्यान से देखा। अरे तुम ही हो वह? तुम्हारी वजह से कितने लोगों को धोखा हुआ है। कल ही एक आदमी मेरे पास आया था। उसने बताया कि तुमने उसे धोखा देकर आधे पैसे ले लिए। परशुराम ने अपने घुटनों पर हाथ रखकर कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ भाई, मुझे माफ कर दो। मैं उससे माफी मांगूंगा और उसके पैसे वापस कर दूंगा। क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकते हो? आदमी ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम दोनों मिलकर उस आदमी को ढूंढेंगे और तुम उससे माफी मांग लेना। परशुराम और वह आदमी, जिसका नाम सुरेश था, गांव में उस आदमी को ढूंढने निकले जिसे परशुराम ने ठगा था। कुछ पूछताछ के बाद वे उसके घर पहुंच गए। जब परशुराम ने उस आदमी के घर का दरवाजा खटखटाया तो वह आदमी सामने आया। उसने परशुराम को देखते ही पहचान लिया। तुम? वह चौंका। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? परशुराम ने हाथ जोड़कर कहा, भाई मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैंने तुम्हारे पैसे लिए और तुम्हें झूठा आश्वासन दिया कि तुम्हारे बाकी पैसे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन मेरे साथ भी वही हुआ। मेरे सारे पैसे भी चोरी हो गए। मैं आज यहाँ आया हूँ तुमसे माफी मांगने और तुम्हारे पैसे लौटाने। परशुराम ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले जो उसने शांति से उधार लिए थे। यह लो तुम्हारे पैसे, मुझे माफ कर दो। आदमी ने पैसे लिए और परशुराम को देखा। तुमने मुझे धोखा दिया था, लेकिन तुम आज सच्चाई के साथ आए हो और माफी मांग रहे हो। इसके लिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तभी वहां पर एक और आदमी आया। परशुराम ने उसे देखकर चौंक गया। वह वही आदमी था जिसने सुबह उसे परेशान किया था और जिसका बटुआ चोरी हुआ था। अरे तुम भी यहाँ हो? परशुराम ने पूछा। हाँ, मैं और सुरेश दोनों मिलकर तुम्हें सबक सिखाना चाहते थे, वह आदमी बोला।
इसलिए हमने यह सब नाटक किया। परशुराम हक्का बक्का रह गया। क्या मतलब? सुरेश मुस्कुराया। हमने तुम्हें सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई थी। हमें पता था कि तुम बाबा बनकर लोगों को ठगते हो। इसलिए पहले मैंने तुम्हारे पास आकर गहनों की कहानी बनाई और तुम्हें फंसाया, और फिर जब तुम उन गहनों को लेकर जा रहे थे तो हमारे ही दो दोस्तों ने तुम्हारे पैसे छीन लिए। असल में उस पोटली में कोई गहने नहीं थे, बस कुछ बेकार के पत्थर थे। परशुराम का मुंह खुला का खुला रह गया। तो वे चोर? हाँ, वे हमारे ही आदमी थे। दूसरा आदमी, जिसका नाम रमेश था, ने कहा। और मेरा बटुआ भी कोई चोरी नहीं हुआ था। हमने ये सब तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था। हमें पता था कि अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा तो शायद तुम अपनी गलती समझोगे। परशुराम फूट फूट कर रोने लगा। मैं क्या कहूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से लोगों को इतनी परेशानी होती है। मैंने शांति को भी बहुत दुख दिया है। अब मैं ये सब छोड़ दूंगा। मैं ईमानदारी से काम करूंगा। सुरेश ने परशुराम के कंधे पर हाथ रखा। देखो परशु, सब लोग गलतियां करते हैं, लेकिन असली इंसान वह है जो अपनी गलतियों को पहचाने और उन्हें सुधारने की कोशिश करे। तुमने आज जो किया वह अच्छा है। अब तुम इस रास्ते से हट जाओ और अच्छे काम करो। रमेश ने भी कहा, हाँ परशु, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मेरी दुकान पर काम है, तुम वहाँ काम कर सकते हो। ईमानदारी से काम करोगे तो अच्छी कमाई भी होगी। परशुराम की आंखों में आंसू थे। सच में? तुम मुझे नौकरी दोगे? मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। अगले दिन परशुराम घर से निकला, लेकिन इस बार बाबा बनने के लिए नहीं, बल्कि रमेश की दुकान पर काम करने के लिए। शांति ने उसे दरवाजे पर रोका और पूछा, क्या सच में तुम अब ईमानदारी से काम करोगे या फिर से वही ढोंग? परशुराम ने उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, नहीं शांति, अब कभी नहीं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने देख लिया कि धोखा देकर कमाए पैसे कितनी जल्दी छिन जाते हैं। अब मैं ईमानदारी से काम करूंगा और तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं करूंगा। शांति की आंखों में खुशी के आंसू थे। सच में परशु, तुम सच कह रहे हो? हाँ शांति, यह मेरा वादा है। अब तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। परशुराम रमेश की कपड़े की दुकान पर पहुंचा और काम करने लगा। पहले दिन की मेहनत के बाद जब रमेश ने उसे पैसे दिए तो उसे अजीब सा एहसास हुआ। ये पैसे उसने अपने पसीने से कमाए थे, किसी को धोखा देकर नहीं। इस पैसे में एक अलग ही सुकून था। शाम को जब वह घर लौटा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। शांति ने उसे देखा और मुस्कुराई। कैसा रहा आज का दिन? शांति ने पूछा। बहुत अच्छा। परशुराम ने अपनी कमाई के पैसे शांति को देते हुए कहा, ये लो आज की कमाई। ये पैसे मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं। इनमें किसी की गालियां या आंसू नहीं है। शांति ने पैसे लिए और परशुराम को गले लगा लिया। मुझे तुम पर गर्व है परशु। तुमने सही रास्ता चुना है। उस रात परशुराम ने बहुत आराम से सोया। उसके मन पर कोई बोझ नहीं था, कोई डर नहीं था। वह जानता था कि अब उसका जीवन एक नई दिशा में जा रहा है। गांव में धीरे धीरे सभी को पता चल गया कि परशुराम अब बदल गया है। जो लोग पहले उससे नफरत करते थे वे भी अब उसका सम्मान करने लगे। परशुराम ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सभी का दिल जीत लिया। एक दिन जब वह दुकान से लौट रहा था तो उसे बरगद के पेड़ के पास एक असली साधु बैठे दिखाई दिए। परशुराम ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, बाबा, मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं, क्या मुझे माफी मिलेगी? साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जीवन में हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन जो अपनी गलतियों से सीखता है और सुधार लेता है वही सच्चा इंसान है। तुमने अपनी गलतियों को पहचाना और सुधार लिया है, यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। परशुराम ने साधु के चरण स्पर्श किए और घर की ओर चल दिया। आसमान में काले बादल छाए थे। मानसून की पहली बूंदें गिरने लगी थी।
यह बरसात सिर्फ धरती की प्यास ही नहीं बुझाने वाली थी, बल्कि परशुराम के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत भी थी। ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई के मार्ग पर चलने का अध्याय। दोस्तों, उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं और वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में मोटिवेटेड रहिए।